नमस्कार दोस्तों प्रॉफिट सेलर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों प्रॉफिट सेलर चैनल में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्राइस एक्शन एनालिसिस क्या होता है और हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करते कैसे हैं। लेकिन पहले प्राइस एक्शन करने के लिए हमें जानना जरूरी है कि प्राइस एक्शन एनालिसिस हम करते क्यों हैं। तो प्राइस एक्शन एनालिसिस हम इसलिए करते हैं दोस्तों, तो हम ये पता कर सके करंट लेवल से प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है या वहाँ से नीचे आने वाला है। अपने एनालिसिस करने के बाद हमें डिसाइड करते हैं कि इस स्टॉक में मुझे एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो जो प्राइस एक्शन एनालिसिस है उसको एनालाइज करने में हमें कौन कौन से टूल्स हेल्प करते हैं, उन टूल्स की हम आज बात करेंगे दोस्तों। तो जो टूल्स हमको प्राइस एक्शन एनालिसिस में मदद करते हैं ना, उनमें सबसे पहला टूल्स होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ दोस्तों, मेरा पर्सनली मानना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, वो ट्रेडिंग की आत्मा है। सपोर्ट मतलब क्या है? जहाँ से प्राइस बार बार बाउंस कर जाती है, प्राइस उस लेवल के नीचे नहीं जाती है, तो वो सपोर्ट, तो वो हमारे लिए एंट्री का एरिया होता है। रेजिस्टेंस क्या है? जहाँ से प्राइस बार बार गिर जाती है, वहाँ जाती है फिर गिर जाती है, वहाँ जाती है फिर गिर जाती है, तो वो रेजिस्टेंस मीन्स वहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है, तो वहाँ पर हमें अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। दूसरा जो टूल है दोस्तों वो है ट्रेंड लाइन्स। ट्रेंड लाइन्स दोस्तों तीन तरह की होती है, राइजिंग, फॉलिंग एंड फ्लैट। तो अगर राइजिंग ट्रेंड लाइन है तो आपका स्टॉक अप ट्रेंड में है, अगर फॉलिंग ट्रेंड लाइन है तो आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में, और अगर ट्रेंड लाइन फ्लैट पड़ी हुई है, ओरिजेंटल है, तो आपका स्टॉक जो है ना वो फ्लैट मीन्स ना उसमें अप मूव है ना उसमें डाउन मूव है, कोई भी तरह का मूव उसमें, वो रेंज टाइप का है। क्योंकि तीन फेज होती है मार्केट की, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज बाउंड या रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं उसको। तीसरा जो टूल है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत सारे होते हैं दोस्तों। मैं बुलिश कैंडलस्टिक्स की बात करूं तो इनमें बुलिश एनगल्फिंग होती है, बुलिश हरामी होती है, मॉर्निंग डोजी होती है, सिर्फ डोजी होती है, इन्वर्टेड हैमर होती है। तो इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स से हमको मदद मिलती है कि इस स्टॉक में एंट्री किस लेवल पर करूं। तो अगला जो हमारा टूल्स है दोस्तों वो है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स भी बहुत सारे होते हैं, 8 से 10 चार्ट पैटर्न फेवरेट ट्रेडर्स के होते हैं। उनमें मैं बुलिश पैटर्न की बात करूं तो डबल बॉटम पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये पैटर्न स्टॉक की प्राइस को ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बताते हैं। अगला जो हमारा टूल्स है दोस्तों वो है मूविंग एवरेजेस। तो और ये इनफैक्ट हमारा नहीं, मेरा भी फेवरेट टूल है। मेरी सारी अर्निंग इसी मूविंग एवरेज से हो रही है। मेरे चार्ट पर 4 मूविंग एवरेज आपको देखेंगे, 20 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज। तो 200 डेज मूविंग एवरेज मुझे बताता है कि मेरा स्टॉक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, 100 डेज भी यही बताता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, 50 डेज मीडियम टर्म अप ट्रेंड और 20 डेज में शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अप ट्रेंड में। मेरा स्टॉक किसी भी लेवल पर डाउन नहीं होना चाहिए। अगर डाउन हुआ, एक भी मूव नीचे की तरफ स्लिप कर रहा है, तो मैं उस स्टॉक में एंट्री नहीं करूंगा दोस्तों। लास्टली जो टूल है, सबसे लास्ट वाला, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है दोस्तों कि स्टॉक जब एक हाई बनाता है तो वहां से प्राइस थोड़ी सी गिरती है। आप देखते होंगे स्टॉक गिर गया, तो वो इसलिए गिरता है कि उसका नेचर है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट नॉर्मली 38%, 23% यहीं तक अगर रिट्रेस हुआ तो स्टॉक अप ट्रेंड में ही रहेगा। लेकिन अगर 61% हो गया तो स्टॉक में थोड़ा टाइम लगता है रिबाउंड करने में। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या करते हैं? पुल बैक एरियाज है जहां पर लोग सस्ते लेवल पे एंट्री करते हैं। सबसे पहले उनको बड़े फ्रेम पे यानी कि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे देखना है कि मेरा स्टॉक अप ट्रेंड में है कि नहीं। और डेली चार्ट पर जब स्टॉक रिट्रेस होने आता है 23%, 38% रिट्रेसमेंट पे, और वहाँ एक बुलिश कैंडल बनती है, तो ट्रेडर वहाँ एंट्री करते हैं और शॉर्ट टर्म में उस स्विंग को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी टेक्निक्स तो यही है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं कभी कभी RSI भी लगाता हूँ, MACD भी लगाता हूँ और सुपर ट्रेंड भी लगाता हूँ। तो जब मेरे को 3 या 4 इंडिकेटर्स कन्फर्मेशन देते हैं तो मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि हाँ मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ। बाकी फिर भी लॉस हो सकता है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द ये प्रोबेबिलिटी का गेम है दोस्तों। यहाँ गारंटी कभी होती नहीं है, और लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम बोले कि 70-80% टाइम हमारी प्रोबेबिलिटी जीतने की होनी चाहिए। 1-2 ट्रेड हमारे फेल भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं, 100% कोई भी पक्का नहीं है यहाँ पर। मैं सारे टूल्स एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों। पहला जो टूल है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा है ट्रेंड लाइंस, तीसरा है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चौथा है चार्ट पैटर्न्स, पांचवा है मूविंग एवरेज और छठा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दोस्तों आप इनकी एक एक इसकी डिटेल्ड स्टडी करना, और 2-3 साल की मेहनत लगेगी आपको। मैं बोलूँगा कम से कम 3 साल डेडिकेटेड स्टडी आपको करनी पड़ेगी, और 3 साल के बाद अगर आप नए हैं ना, आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं दोस्तों, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, कंसिस्टेंट मनी आप अपने घर में ला सकते हो। क्योंकि देखो, आप ये देखो कि आज सीख करके कल पैसा नहीं बनने वाला। नौकरी करने के लिए हम पहले 15-16 साल पढ़ाई करते हैं, फिर डिप्लोमा लेते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, और इसके बाद एग्जाम दिया, जरूरी नहीं हम एग्जाम पास हो। कोई लकी होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है, कोई 3-3, 4-4 बार स्ट्रगल करता रहता है, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलती है। 15-16 साल जिंदगी के वहाँ चले जाते हैं। यहाँ सिर्फ 3 से 4 साल दे दो दोस्तों, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ज़िंदगी आपकी संवर जाएगी। आप नौकरी भी करो, आप दिन में अपनी दुकान चलाओ, बिजनेस करो,
कुछ भी करो, आप चाहो तो इसको साइड इनकम बनाओ, आप चाहो तो इसको प्राइम इनकम बनाओ, ये सारा डिसीजन आपके ऊपर है दोस्तों। ये दोस्तों मैं प्रॉफिट सेलर चैनल में आपका स्वागत किया है और आपको मैंने नॉलेज शेयर करने की कोशिश की है। आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।